के माध्यम से प्रशासन से विनती करता हूं कि अगर मैं अपने मोहल्ले में हमारी समिति सर्व हिंदू समाज के लोग प्रेम व्यवहार से रावण दशहरा मनाना चाहते हैं तो आपको समस्या क्या है। जैसे एक प्रश्न है जो मेरे मन में है और जो जनता बिलासपुर की देख रही होगी उसके मन में भी है कि जब इतना बढ़िया कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम आप करा रहे थे तो रुकावट कैसी आ गई? मेरे को लगता है कि विशाल जी आपके प्रश्न में ही उत्तर आ गया है। ये साइंस कॉलेज का ग्राउंड एक लंका की तरह लग रहा है और यहाँ का राम कौन बनना चाह रहा है, ये एक प्रश्न मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ का राम कौन बनना चाह रहा है। वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, कॉलेज प्रबंधन तो पूरा दबाव में ही काम किया। प्रवीण पांडे सर यहाँ के प्राचार्य हैं, उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा है कि मेरे ऊपर दबाव है। मैंने उनसे पूछा किसका दबाव है भाई, मैं उनके हाथ जोड़ लूँगा। हाथ इसलिए जोड़ लूँगा कि राम काज है, कोई है जो नहीं चाहता है कि हम यहाँ कार्यक्रम कराएं। अब वो कौन है वो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, पर बहुत जल्द ये समझ में आ जाएगा कि वो कौन है। पर ये बताइए, मैं विशाल जी आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप कैमरा उधर थोड़ा सा करें, वो मेरा घर है। ये मैं आप हाथ से आपको दिखा सकता हूँ। वो जो नीला मकान दिख रहा है उसके बगल वाला वो जो सफ़ेद मकान है वो मेरा घर है। कायदे से जब मैं अपनी छत पे खड़े होता हूँ ना, तो साइंस कॉलेज मेरे आंगन जैसा है ये मैदान। मैं शर्म के साथ आपको बोल रहा हूँ कि हमको बहुत तकलीफ हो रही है कि क्या ऐसी भी राजनीति कोई कर सकता है कि दशहरा जैसे पावन पर्व पर, जहाँ जय श्री राम के नारों का उद्घोष होता है, राम काज को रोकने के लिए अगर कोई शक्ति लगा रहा है तो मैं राम जी से ही प्रार्थना करूँगा कि उनको सद्बुद्धि दें। इस वक्त साइंस कॉलेज के मैदान में हूँ और बात एक अजीब खबर की होगी, अलग खबर की होगी। रावण के साथ राजनीति की बात होगी। राजनीति मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें अर्पांचल लोकमंच के जितने सदस्य हैं उन्होंने बताया था कि यहाँ रावण वो 5-6 साल से जला रहे हैं, लेकिन उनको किसी कारणवश, किसी दबाववश उनको इस बार रावण जलाने नहीं दिया जा रहा है। तो उसके पीछे की कहानी जानूंगा कि 5 साल से कोई जैसे लोग रावण जला रहे हैं उनको मना कर दिया जाता है अचानक से इस बार आप रावण नहीं जलाएंगे। तो जो मेरे साथ जो अध्यक्ष है अर्पांचल लोकमंच के, उनसे ही बात करूंगा और जानूंगा कि क्या कारण है कि यहाँ इस बार रावण जलाने नहीं दिया जा रहा है। तो अब अपना परिचय दे देंगे एक बार। मैं सिद्धांशु मिश्रा, अर्पांचल लोकमंच का अध्यक्ष हूँ। तो इस बार आपको क्या परेशानी हो रहा है यहाँ रावण जलाने में? देखिए, प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम रखते हैं। अर्पांचल लोकमंच हमारी एक संस्था है, हमारी रजिस्टर्ड समिति है, जिससे हम लोग अन्य भी कार्यक्रम करते हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई भी जब नहीं आता था, इस तरह के कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, जब साइंस कॉलेज के मैदान का इस तरह का उत्थान भी नहीं हुआ था, उसके पहले भी हम लोग रावण जलाते थे। रावण हम लोग 2014, 15, 16 में भी यहाँ जलाते थे, परंतु उस समय छोटा रावण होता था, यहाँ हम लोग सहयोग कर देते थे। कुछ छोटे भाई लोग जलाते थे, उनका हम सहयोग कर देते थे। परंतु हमको लगा एक समय के बाद, चूँकि हम इस जगह के वासी हैं, हम यहीं रहते हैं, और हमको ये लगा कि यहाँ एक अच्छा आयोजन होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक समिति बनाई और एक योजना बनाई, आपस में पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद उस कार्यक्रम को हमने यहाँ पर करना शुरू किया। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? जैसे 5-6 साल से आप लोग यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि सबसे बड़ा कार्यक्रम बिलासपुर का होता है। प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, बस स्टैंड में होते हैं, पुलिस स्टैंड में, लेकिन आपका प्रोग्राम क्यों विशेष है? देखिए, चूँकि हम लोग बहुत लग करके इस आयोजन को शुरू किए थे, पहले और दूसरे वर्ष में हमको बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई थी। उन कठिनाइयों को पार करते करते हमने इस आयोजन को इस भव्यता तक लाया कि लोग यहाँ स्वतः ही चलकर आज हज़ारों की संख्या में और बहुत सुरक्षित महसूस करते हुए इस ग्राउंड में आते हैं। हमने यहाँ पर लाइट की बहुत शानदार व्यवस्था कराई। आप ये देख रहे हैं जो साइंस कॉलेज वाली ये जो मैदान की लाइट जल रही है, ये बहुत इनसफिशिएंट होती है। हम बहुत इसको रोशन कर देते थे, बहुत लाइट्स होती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो आतिशबाजी होती है वो हमने बहुत अट्रैक्टिव की, और बिना किसी राजनीतिक व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल की सहायता लिए बिना, सिर्फ आपस में समिति के लोग आपस में पैसे इकट्ठे करके और बहुत ही मन से, हृदय से और राम जी का नाम लेते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को क्षेत्र के लोगों के लिए, ये जो साइंस कॉलेज के आसपास के लोग हैं उन लोगों के लिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। जैसे एक प्रश्न है जो मेरे मन में है और जो जनता बिलासपुर की देख रही होगी उसके मन में भी है कि जब इतना बढ़िया कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम आप करा रहे थे तो रुकावट कैसी आ गई? मेरे को लगता है कि विशाल जी आपके प्रश्न में ही उत्तर आ गया है
क्योंकि आपने कहा कि इतना भव्य कार्यक्रम, तो मुझे लग रहा है वो भव्य होने के कारण ही इतनी रुकावट आ रही है, क्योंकि इसमें 200% हमें ये विश्वास है कि इसमें किसी तरह की राजनीति है। लोग वहाँ पर इसको बनवाते हैं। तो इतना भव्य प्रोग्राम होता था, तो जनता का क्या प्रतिक्रिया है? आपसे फ़ोन आते होंगे कि क्या देखिए, हो गया, कैसे मैं हो? आपको बहुत टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास फ़ोन है, मैं आपको व्हाट्सएप दिखा देता हूँ, मैसेज दिखा देता हूँ। मुझे कम से कम अभी तक 400 लोगों के, मिनिमम 400 लोगों के, जिनको जेन्युइनली मैं नहीं जानता, मैसेज आए हैं। कोई है जो नहीं चाहता है कि हम यहाँ कार्यक्रम कराएं। अब वो कौन है वो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, पर बहुत जल्द ये समझ में आ जाएगा कि वो कौन है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। सिद्धार्थ भारती एक व्यक्ति है। सिद्धार्थ भारती जी के बारे में हमने पता किया तो उनका कहीं राजेंद्र नगर में उनका निवास रहा करता था। इनकी स्कूलिंग बालकों में हुई है जहाँ तक हमको पता है और लोगों ने जो बताया, और ये बिलासपुर भी 2-4 साल पहले शायद रहने आए हैं। हालांकि सिद्धार्थ भारती जी से ना तो हमको कोई वैमनस्यता है, ना उनसे हमारा कोई लेना देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्र के लोगों से, इस जगह के आसपास के कम से कम 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के 360 डिग्री रेडियस में आप पूछिए कि क्या कोई सिद्धार्थ भारती जी को जानता है। क्या सिद्धार्थ भारती जी ने इससे पहले इस क्षेत्र में, सरकंडा में या अरपांचल में, खमतराई, बहतराई, बिजौर, बिरकोना, चांटीडी, लिंगियाडी के किसी भी वार्ड में कोई ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया है क्या? हम लोग लगातार साल में 4-5 कार्यक्रम कराते हैं इस शहर में या इस क्षेत्र में, और हम लोग अपने शहर को कुछ देना चाहते हैं। अचानक से सिद्धार्थ भारती जी कहीं और के रहने वाले और अकेले, जब उनको पता है कि ये कार्यक्रम हम लोग कराते हैं और अरपांचल लोकमंच बिना किसी दलीय राजनीति के इसको कराता है, तो सिद्धार्थ भारती जी का अचानक यहाँ पर आवेदन करना और उस आवेदन पे शासन प्रशासन का इतना बल देना, हमको कहना कि किसी का आवेदन आया है, जबकि हमारा आवेदन पहले आया। और पहले जब हमने आवेदन किया, परंपरागत हम कार्यक्रम को करा रहे हैं, फिर सिद्धार्थ भारती को अनुमति देना, ये सीधी राजनीति है, इस पे कोई बात ही नहीं है। तो इसके पीछे कोई व्यक्ति विशेष है, प्रशासन के लोग हैं या कॉलेज के डिपार्टमेंट के लोग हैं जो ऐसे राजनीति कर रहे हैं, या फिर जानबूझ के आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं? क्या लगता है? देखिए, कॉलेज प्रबंधन तो पूरा दबाव में ही काम किया। प्रवीण पांडे सर यहाँ के प्राचार्य हैं, उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा है कि मेरे ऊपर दबाव है। मैंने उनसे पूछा किसका दबाव है भाई, मैं उनके हाथ जोड़ लूँगा। हाथ इसलिए जोड़ लूँगा कि राम काज है, उनको किसी व्यक्ति से अगर समस्या है तो व्यक्तिगत बात करें, ये तो सार्वजनिक कार्यक्रम है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस तरह का इंटरफेरेंस मेरे ख्याल से बिलासपुर ज़िले में हमने पहली बार देखा है। बहुत सारी सरकारें आई हैं, हर दल की सरकार आई है, अलग अलग तरह के यहाँ पर नेता रहे हैं, शक्तिशाली नेता रहे हैं, परंतु कभी भी धार्मिक कामों में, सामाजिक कार्यों में, सार्वजनिक त्यौहार बार की इस तरह के आयोजनों में हमने पहली बार राजनीति होती देखी है। और मैं शर्म के साथ आपको बोल रहा हूँ कि हमको बहुत तकलीफ हो रही है कि क्या ऐसी भी राजनीति कोई कर सकता है कि दशहरा जैसे पावन पर्व पर, जहाँ जय श्री राम के नारों का उद्घोष होता है, राम काज को रोकने के लिए अगर कोई शक्ति लगा रहा है, तो मैं राम जी से ही प्रार्थना करूँगा कि उनको सद्बुद्धि दें। जो बिलासपुर के जितने लोग देख रहे हैं जो साइंस कॉलेज में रावण दहन के प्रोग्राम में आते हैं, जो संस्थापक है वो मेरे बाजू में हैं, और आज जानूंगा कि आपको पुराने वीडियो भी दिखाऊंगा कि यहाँ प्रोग्राम कैसे होता था। तो स्टेज के बारे में बता, कहाँ कहाँ स्टेज लगता था, कितने फीट की रावण अभी तक जली हुई है यहाँ पर? देखिए, ये हमारा स्टेज है। हाँ। ये इस स्टेज में हम पूरा ये जो देख रहे हैं पूरा कवर्ड करके इसको हम भव्य स्टेज बनाते थे। और इसके बाद वो जो सामने आप कॉर्नर देख रहे हैं वहाँ हम रावण बनाते हैं ताकि सेफ्टी रहे, लोगों को समस्या मत हो। और हम 200-300 फीट दूर बैरिकेडिंग करते हैं ताकि लोग वहाँ आसपास ना जाएं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जो हमारे गेस्ट होते थे उनको हम यहाँ से लाते थे। इसके बाद यहाँ पर लोगों के बैठने की और खड़े होने की व्यवस्था, उस तरफ स्टॉल्स और इधर पार्किंग की व्यवस्था होती थी। और जो हमारा रावण है, जो पुतला है हमारा रावण का, वो उधर जो चौकीदार का कमरा है, हम लोग वहाँ पर इसको बनवाते हैं। तो इतना भव्य प्रोग्राम होता था, तो जनता का क्या प्रतिक्रिया है? आपसे फ़ोन आते होंगे कि देखिए, क्या हो गया, कैसे? मैं आपको बहुत टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास फ़ोन है, मैं आपको व्हाट्सएप दिखा देता हूँ, मैसेज दिखा देता हूँ। मुझे कम से कम अभी तक 400 लोगों के, मिनिमम 400 लोगों के, जिनको जेन्युइनली मैं नहीं जानता, मैसेज आए हैं कि भैया ये हमारे क्षेत्र के साथ, अरपांचल लोकमंच के कार्यक्रम के साथ, इस क्षेत्र की जनता के साथ ये गलत हो रहा है। और इस तरह से अगर होगा तो आप मुझे बताइए विशाल जी, आज जो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में
या नॉर्थर्न इंस्टीट्यूट में, यहाँ मेलापारा में, SCCL में और भी जगह पे अलग अलग समितियाँ रावण दहन भी करती है और कार्यक्रम कराती है। इसी तरह से क्या हम जाकर आवेदन दे दें क्या प्रशासन हमको लाल बहादुर शास्त्री में रावण दहन की अनुमति देगा क्या मुंगेली नाका में हमको देगा क्या? दे दे हमें, हम यहाँ के बदले वहाँ कर लेंगे। पर ये बताइए, मैं विशाल जी आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप कैमरा उधर थोड़ा सा करें, वो मेरा घर है। ये मैं आप हाथ से आपको दिखा सकता हूँ। वो जो नीला मकान दिख रहा है उसके बगल वाला वो जो सफ़ेद मकान है वो मेरा घर है। कायदे से जब मैं अपनी छत पे खड़े होता हूँ ना, तो साइंस कॉलेज मेरे आंगन जैसा है ये मैदान। और हम लोगों ने, हम समिति के जो लोग हैं और जो सहयोगी हैं और सर्व हिंदू समाज हमारे साथ आता है यहाँ पर, और हम सब मिलके इसको कार्यक्रम को करते हैं। मैं आपको बता दूँ, सारे लोग आसपास क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ के लोग करते हैं, यहाँ के आसपास के क्षेत्रों का सहयोग होता है, आसपास के लोग यहाँ पर देखने आते हैं। फिर एक सिद्धार्थ भारती नाम के व्यक्ति से प्रशासन को इतना प्रेम कैसे हो गया है, ये हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये जो जितना भी वाकया हुआ है, जो अलग इंसान है सिद्धार्थ भारती जिसको परमिशन दे दिया गया है, तो उससे आपकी मुलाकात हुई या फिर प्रशासन के लोगों ने बताया कि उसको किसके प्रेशर पे मिला गया है? एकदम क्लियर कट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ताकि जनता भी जाने और जनता जानेगी कि आप किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति हैं। लेकिन आप ये भी बताइए कि यहाँ भाजपा, कांग्रेस, अलग अलग दल के नेता आते हैं और बहुत खुशी से यहाँ पास कार्यक्रम में रहते हैं, उसके बारे में बताओ लोगों को। देखिए, सिद्धार्थ भारती जी को चूंकि मैं जानता ही नहीं, तो उनसे आग्रह कैसे करूं? ना मेरे को उनका निवास पता है, ना मेरे को उनका घर पता है, ना मेरे को उनका फ़ोन नंबर पता है। आप मेरे को छोड़िए, साइंस कॉलेज में आसपास के कम से कम 500 लोग अभी वॉक कर रहे हैं, खेल रहे हैं। किसी भी एक से पूछ लीजिए, अगर कोई बता दे कि सिद्धार्थ भारती को जानता है। और किसी भी एक से पूछिए आप कि क्या आप सिद्धांशु मिश्रा जी या अर्पांचल लोकमंच या जो अन्य लोग हैं उनको आप जानते हैं कि नहीं, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि सभी दल, मैंने आपको बताया कि हमारा उद्देश्य धार्मिक समरसता, सामाजिक समरसता, प्रेम, त्यौहार को अब मनाने का क्या तरीका होता है। त्यौहार हम अपने घर परिवार क्षेत्र के लोग, आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर प्रेम से मनाते हैं। हमने कभी त्यौहार इस तरह से सोचा है क्या कि इस दल का व्यक्ति आ जाए, इस दल के व्यक्ति को नहीं बुलाना है? अरे भैया, जो सर्वदलीय आए, क्योंकि वो दल के बाद में है, पहले सारे सनातनी है ना, सारे सनातनियों का त्यौहार है ना, ये दशहरा है ना, ये राम काज है ना, राम जी तो सबके हैं ना। और हमारे आराध्य राम जी का हम यहाँ पर उद्घोष करते थे, और उसमें भी लोगों को पीड़ा हो रही है। और राम जी के उद्घोष में भी लोग राजनीति कर रहे हैं, राम काज में राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूँ, मुझे अपने श्री राम जी पर भरोसा है। जो भी ऐसा कर रहे हैं ना, वो कभी भी जिस भी उद्देश्य से कर रहे हैं उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। ये राम जी ही उनको देखेंगे। ये पूरी बात करने के बाद एक चीज़ समझ आ रहा है कि ये साइंस कॉलेज का ग्राउंड एक लंका की तरह लग रहा है, और यहाँ का राम कौन बनना चाह रहा है, ये एक प्रश्न मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ का राम कौन बनना चाह रहा है। जबकि रावण दहन तो श्री राम ने किया था, तो ये साइंस कॉलेज के रावण का दहन कौन करेगा, ये चीज़ तो समय बताएगा। और एक और बात है, अगर आप यहाँ पास नहीं जला पाए रावण इस बार किसी भी कारणवश, तो क्या है अगला पड़ाव, क्या रहेगा आपका? देखिए, हम तो यहाँ रावण दहन करेंगे, हम यहाँ रावण भी बनाएंगे। हम यहाँ पर, हमारी समिति आकर के रावण दहन करेगी, हम यहाँ रावण बनाएंगे, अपनी तैयारियाँ करेंगे। जिसको अनुमति दी है, हम देखिए, हमें राम काज के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अपने घर परिवार मोहल्ले, अपने क्षेत्र में अगर कोई हमको काम करना है, और उसके लिए अगर आप रावण दहन की बात कर रहे हैं, हमको अगर मैं आपके माध्यम से प्रशासन से विनती करता हूँ कि अगर मैं अपने मोहल्ले में, हमारी समिति सर्व हिंदू समाज के लोग प्रेम व्यवहार से रावण दशहरा मनाना चाहते हैं, तो आपको समस्या क्या है? सिद्धार्थ भारती जी से पूछे ना बुला करके कि उनको, और मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि सिद्धार्थ भारती जी आए और वो स्वयं रावण दहन करें, परंतु आयोजक मंडल अर्पांचल लोक मंच ही रहेगा। तो इस बार का जो प्रोग्राम है ये कैसे होगा, कब होगा, सब आपको अपडेट देते रहूँगा। और यहाँ पास कुछ लोग हैं, जो अलग अलग लोग हैं, जो अर्पांचल लोक मंच के भी सदस्य हैं, कुछ बाहरी लोग हैं जो शाम को ग्राउंड में आते हैं, वॉक करने आते हैं, कुछ लोग खेल रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि यहाँ का प्रोग्राम कैसे होता था। इसमें पूरा इनके जो अर्पांचल लोक मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा गेट से लेके पूरा ग्राउंड तक की पूरा सुरक्षा उन्होंने कर दी। और आप भी आए हो इससे पहले यहाँ प्रोग्राम मैं पिछले 8-10 साल से यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ ना भैया वो पार्किंग की व्यवस्था निःशुल्क रहता है, हर चीज़ का मतलब व्यवस्था देखेंगे ना, एकदम सैद्धांतिक व्यवस्था होता है। अब हम लोग को अभी सुनने में मिल रहा है कहीं और दिया है यहाँ व्यवस्था खराब होगा, मोहल्ले वाले को तकलीफ होगा। अभी कहाँ के लिए कार्यक्रम दे रहे हैं हमको ये नहीं समझ में आ रहा भैया।
कितनों की भीड़ आती होगी यहाँ? लगभग 2 लाख प्लस का भीड़ रहता है। 2 लाख प्लस बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं भाई। 2 नहीं लाख नहीं 2 लाख प्लस रहता है। 2 लाख की भीड़ आ जाती है। हाँ, एक पूरा ग्राउंड भरा रहता कितने है। साल से हो रहा था? 5-6 साल? कितना साल हो गया? मैं पहले 5-6 साल से जानता हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं यही नज़दीक का रहवासी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हर साल रावण दहन होता था और बहुत बड़े स्तर पर हुआ करता था। बहुत बड़े मतलब एक अच्छा भरपूर मेला लगता था, जो सरकंडा क्षेत्र नदी के इस पार के क्षेत्र का सबसे बड़ा मतलब ये गेदर यहाँ पे इकट्ठा होता था और बहुत कार्यक्रम हुआ करते थे, अच्छे बड़े रावण बनते थे। लोग एक मेला का उत्साह जो हम लोग पहले पढ़ते थे या देखते थे कि एक मेला होता है, दशहरा में मेला भरता है, वो यहाँ पर परिलक्षित होता था, दिखता भी था। लेकिन अभी अब पता नहीं कैसे क्यों मना कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि ये होना चाहिए था, एक अच्छा पर्व है दशहरा, हमारा राष्ट्र हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, तो यहाँ पर रावण दहन होना चाहिए था। बिलासपुर के सरकंडा में साइंस कॉलेज में जो दशहरा का प्रोग्राम होता है, उसके सिलसिले में हमने पब्लिक से भी बात कर ली, समिति के लोगों से भी बात कर ली, लेकिन असली सच कौन बताएगा जो यहाँ पास 24 घंटे रहता है। 24 घंटे यहाँ जो गार्ड का काम करते हैं, जो हर चीज़ देखते हैं, जो 5 साल से हर चीज़ देखते आ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि प्रोग्राम कैसे रहता था और दशहरा के प्रोग्राम में क्या त्रुटि होता था, क्या अच्छा होता था, कितने लोग आते थे, वो सब एकदम खोल के बात करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ भाई, बैठो। तो क्या नाम है भाई? सलीम मेरी। सलीम मिरी। सलीम भाई, यहाँ पर प्रोग्राम कितने साल से देख रहे हो? यहाँ मैं 5 साल से ऊपर से देखता हूँ कार्यक्रम जो यहाँ हो रहा है मैदान में। तो इस बार मैं आपको बताता हूँ, कोई जानकारी नहीं होगा, तो इस बार परमिशन जो नहीं मिल रहा है, जो पहले प्रोग्राम कराते थे ना, उनको इस बार कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है। तो उसमें क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? कोई परेशानी होता था कि प्रोग्राम में, क्योंकि आप 24 घंटे यहाँ रहते हो, गार्ड का काम है तो? नहीं, ऐसा कुछ परेशानी नहीं होता है। ग्राउंड में जितने बार भी यहाँ वो दशहरा का आयोजन किया जाता है, उस प्रकार से यहाँ कोई भी विधान उत्पन्न किसी को नहीं हुआ है और यहाँ क्राउड भी बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे, और कोई यहाँ गतिविधियाँ ऐसी नहीं आती कि कहीं वाद विवाद उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं रहता है। सब व्यवस्थित ढंग से चलता है यहाँ पे। पिछले 5 साल से प्रोग्राम हो रहा है, तो अनुमानित कितने लोगों की भीड़ आती होगी यहाँ? अनुमानित सर तो गिनती करके नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें पब्लिक इतना रहता है कि आते जाते रहते हैं और पब्लिक यहाँ रोड तक पूरा जाम हो जाता है। सामने जो रोड होता है अपना, वो जाम हो जाता है, लेकिन क्राउड पूरा भीड़ हो जाता है। अपन को पिछला गेट भी खोलना पड़ता है पब्लिक के लिए, बाहर निकालने के लिए। इतना भीड़ हो जाता है, ग्राउंड हमारा फुल हो जाता है। तो ये जानकारी था कि नहीं कि इस बार परमिशन नहीं मिल रहा है जो प्रोग्राम कराते हैं उनको? उसका जानकारी मेरे को नहीं था कि यहाँ पे परमिशन नहीं मिल रहा। चलो ठीक है। तो बात ऐसी है कि इनको हर चीज़ पता है, 24 घंटे यहाँ रहते हैं। कितने साल से काम कर रहे हो गार्ड का यहाँ? यहाँ 7 साल हो गए। 7 साल से काम कर रहे हैं, और इनके अलावा सच कौन बोल सकता है? तो आगे जो भी अपडेट रहेगा कि अर्पांचल लोकमंच को परमिशन मिलती है कि नहीं, और आगे जो ये आंदोलन करने वाले हैं, आंदोलन नहीं कहेंगे उसे, रामबाण का पाठ करने वाले हैं, एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट होगा, उसको भी हम कवर करेंगे और दिखाएंगे कि आगे क्या होता है, यहाँ परमिशन प्रशासन उनको देती है कि नहीं। आप हर चीज़ देखते रहिएगा बिलासपुर अनकट में, हर चीज़ आपको बिना कट करे अनकट दिखाने का प्रयास रहेगा। मेरी लंका सोने की, तीनों लोकों में मेरा प्रताप है, सर्वशक्तिमान हूं मैं।